15 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा की जीत तय है निर्विरोध, क्योंकि कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में है ही नहीं। आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये तमाम 15 जिलों के नाम टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर कोई दूसरा कैंडिडेट मौजूद है ही नहीं। और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर बता रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक तरफा जीत, इससे पहले बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएं। 15 नहीं, कुल 25 ऐसे जिले हैं जहां भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है। 25 जिलों में कोई सामने ही नहीं है। बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर, 25 जो 15 संख्या थी वो 25 तक पहुंचती है, जहां भाजपा प्रत्याशियों के अलावा मैदान में कोई दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वीरेश, ये 15 से 25 पहुंच गए, आंकड़े बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं क्या? देखिए स्नेहलता, इसी वजह से जो ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, कहा जाता है कि सत्ता का चुनाव है, सरकार का चुनाव है। और जो समाजवादी पार्टी है वो ये आरोप भी लगा रही है, उसके 2 सदस्यीय दल राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी कर चुके हैं। एमएलसी उदयवीर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जाकर मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने शिकायत की है कि 12 जगह पर तो हमें नामांकन नहीं करने दिया गया और कई जगह पर्चा खारिज हो गया। तमाम तरह की चीजें होती हैं जो सरकारी हथकंडे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन ये देखा जाए तो 25 जगह बहुत बड़ी जगह होती है। बिल्कुल, 75 में 25 तो वॉक ओवर है। वाकई वीरेश, और अब ये तय है कि 15 से ये आंकड़े 25, जहां पर कोई भी पक्ष सामने है ही नहीं। इस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन क्या माना जाए, किस तरीके से देखा जाए इस जीत को? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि इस तरह के चुनाव को, जिला पंचायत जो प्रमुख के चुनाव को कहा जाता है कि सरकार का चुनाव होता है और कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो, ज्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सरकार के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो विपक्ष में रहता है, हमेशा ये आरोप लगाता है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसके ऊपर भाजपा और बसपा आरोप लगाते थे, जब बसपा सत्ता में थी तो सपा और भाजपा आरोप लगाते थे। आज भाजपा सत्ता में है तो उसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराई गई है और 75 जिलों में से 25 जिलों में केवल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध हो जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो अब बचे 50, अभी और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, ऐसा जो विपक्ष का आरोप है। उनका कहना है कि 12 ऐसे जिले हैं जहां उन्होंने नामांकन नहीं करने दिया, प्रशासन पे आरोप है और उसके बाद से कई जगह पर्चा खारिज हुआ। तो कुल मिलाकर जो पहले से ये एक प्रवृत्ति चली आ रही है, तो इतिहास है, ये सरकार और सत्ता का चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप, कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिस पर नहीं लगता हो। मैं आपको बताऊं, बसपा में भी ज्यादातर जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रमुख थे, वो बसपाई थे। समाजवादी पार्टी के दरमियान सबसे ज्यादा कोई जिला पंचायत पर कब्जा था तो सताइयों का कब्जा था। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है। तो इस पर बाकी लोग तिल मिला रहे हैं, बाकी लोग राज्य निर्वाचन आयोग के यहाँ जा रहे हैं, शिकायत दर्ज कर रहे हैं, सत्ता और शासन के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक सिलसिला बरसे से चला आ रहा है और दशकों से चला आ रहा है। ये उसी की पुनरावृत्ति है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी अब आरोप लगा रही है, क्योंकि बसपा कांग्रेस इस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो लड़ाई में है नहीं। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला एक तरह से हम कहें तो समाजवादी पार्टी से 75 जिलों में 1-2 जिले हैं जहां बसपा के कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जगह हो सकता है कांग्रेस लड़ रही होगी, बाकी सभी जिलों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष हमेशा बिल्कुल। वीरेश, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दें कि मेरठ से सपा प्रत्याशी सलोनी गुर्जर हैं, अमरोहा से सपा प्रत्याशी शकीना बेगम है, इनका पर्चा खारिज हुआ है। डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और तमाम तरीके की खामियों को बताया गया है। बलरामपुर में भी सपा प्रत्याशी किरण यादव का पर्चा खारिज हो गया है। तो ये क्रम है। गाजियाबाद में सपा प्रत्याशी का प्रस्तावक ही नहीं आया। तो ये वजह कई तरीके की हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर रास्ता साफ भाजपा का होता नजर आ रहा है।
गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी, कुल मिला के एक तरफा मैदान जहां दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं। मेरठ की बात करें, सपा प्रत्याशी सलोनी गुर्जर का पर्चा खारिज हो गया है। अमरोहा में भी यही हाल है, शकीना बेगम का पर्चा खारिज। कहीं दस्तावेजों में कोई कमी, तो कहीं सिग्नेचर नहीं मैच हुए, तो कहीं किसी का प्रस्तावक ही नहीं आया। ये तमाम वजह हो सकती है, लेकिन कुल मिला के जो मोटा मोटा सच सामने है कि 25 ऐसे जिले हैं जहां पर मैदान में कोई नहीं है। नामांकन वाले दिन ही, आज के दिन ही फैसला हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाजपा प्रत्याशी का पर्चा ही दाखिल हो पाया है। तो 25 ऐसे जिले हैं और अब धीरे धीरे डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। मेरठ की बात कर रहे हैं हम, सलोनी गुर्जर का पर्चा खारिज हुआ। अमरोहा की बात कर रहे हैं हम, शकीना बेगम का पर्चा खारिज हुआ। और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। तो वीरेश, देखा जाए वजह कई तरीके की हो सकती है, कुल मिला के रास्ता साफ हो सकता है। वजह जो भी हो, ये आरोप शासन प्रशासन का है और इतिहास दोहराया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, शासन का चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है। अगर पर्चा खारिज हो रहा है तो बहुत ही आसानी से ये समझा जा सकता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये एबीपी गंगा आरोप नहीं लगा रहा है कि पर्चा केवल तो दूसरे विपक्ष के लोगों का ही खारिज हो रहा है, भाजपाइयों का पर्चा क्यों नहीं खारिज हो रहा है। 25 ऐसे जिले कैसे हो सकते हैं 75 जिलों में कि केवल विपक्ष ही वहाँ बहुत ही अनपढ़ है, वो वकील का सहारा नहीं लिया, उसने पर्चा ठीक से दाखिल नहीं किया, उसके कैंडिडेट बड़े कमजोर हैं, पता नहीं तमाम तरह की बातें हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 के 25 जिलों में केवल विपक्ष के लोग ही बेकार तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अक्षम हैं, वो बेहतर तरीके से पर्चा दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये आरोप जो सरकार के ऊपर लगाया जाता है, हर सरकार में ये आरोप लगता है। मैं बसपा के शासनकाल की बात कर रहा हूँ, सपा के शासनकाल की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ही हो गया है और ये आंकड़े और बढ़ेंगे। आंकड़े जब बढ़ेंगे तो आरोप प्रत्यारोप और लगाए जाएंगे और ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है, जो ब्लॉक प्रमुख पद है, जनता सीधे नहीं चुनेगी, इस तरह से बिल्कुल वीरेश चुनाव होगा तो खरीद फरोख्त होता रहेगा और इस तरह की धांधलियां होती रहेंगी। सरकार और सत्ता पक्ष लगातार इस पे काबिज रहेगा और वो इस तरह की चीजें आती रहेंगी। कोई नई बात नहीं है, बसपा में भी यही हुआ, सपा में भी हुआ और भाजपा में भी यही हो रहा है। लता, बिल्कुल, इसे कहते हैं खुला रहस्य है, सब लोग समझ सकते हैं लेकिन सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कानूनी जो पर्चे हैं, जो दाव पेच है, दस्तावेजों का हवाला दिया जाता है। कई और जिलों में नामांकन पत्रों की जांच का काम जारी है। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे, ये आंकड़े सिर्फ 25 पर थमने वाले नहीं हैं, ये आंकड़े आगे और भी बढ़ सकते हैं। कई और जिलों में नामांकन पत्रों की जांच चल रही है, बारीकी से उन्हें खंगाला जा रहा है। तो वीरेश, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि ये 25 जिलों पे इस संख्या पे हम आप रुक जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। देखिए, अगर हम सोर्सेज की बात करें और हम सरकार की बात करें, हम संगठन की बात करें, हम भाजपा की बात करें, तो जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था। बहुत ही मोरल तरीके से, नैतिक तरीके से जो मूलभूत कार्यकर्ता थे, जो तृणमूल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया गया था। लेकिन इन चुनावों में पैसे, धनबल और जनबल, बाहुबल का वर्चस्व अड़ते से रहता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बुरी तरीके से हारी। ब्लॉक प्रमुख में के चुनाव में, बीडीसी के प्रत्याशियों में, तमाम जो चुनाव हुए उसमें बुरी तरीके से हारी। फिर पार्टी के अंदर इस बात का मंथन हुआ कि जो धनबली हो, जो जनबली हो, जो बाहुबली हो, उनको टिकट दिया जाए। बहुत नैतिक तरीके से काम करने से भारतीय जनता पार्टी 75 जिलों में कब्जा नहीं कर पाएगी, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हार जाएगी और मीडिया ट्रायल होगा और सरकार पर सवाल खड़े किए जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब पर सवाल खड़े किए जाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर ग्राम प्रधान का चुनाव भी कोई हार जाता है तो उंगली सीधे नरेंद्र मोदी पर उठती है, सीधे योगी आदित्यनाथ पर उठती है। तो जब उंगली नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर उठनी है तो शासन, सत्ता, सरकार का जो रसूख है, जो उसका हैसियत है, उसका एहसास विपक्ष को होना ही चाहिए। ऐसा जो सोर्सेज से खबर है कि संगठन ने, सरकार ने ये तय कर लिया
कि जब इसी रीति से जिला पंचायत पर हमारा कब्जा होना है, ब्लॉक प्रमुख पर कब्जा होना है, बहुत नैतिक तरीके से हमने टिकट दे के देख लिया कि कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो धनबली नहीं है, जनबली नहीं है, बाहुबली नहीं है, तो जीत नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, जिला पंचायत चुनाव में 5 करोड़ 10 करोड़ का जो कैंडिडेट है उसे खोज कर लाया गया, हर पार्टी की तरफ से लाया गया। जो धनबली है, बाहुबली है, उसे टिकट दिया गया और खोज कर, अगर अपनी पार्टी में पैसे वाला नहीं है तो दूसरी पार्टी से तोड़ कर लाया गया, अगर निर्दलीय है तो उसे टिकट दिया गया। और जो तृणमूल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं थे, इससे इतर भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम शुरू कर दिया जो सपा और बसपा ने किया था कि धनबल, बाहुबल, जनबल सबका प्रयोग करेंगे, लेकिन लक्ष्य होगा जिला पंचायत के 75 जिलों पर कब्जा करना, ब्लॉक प्रमुख से ज्यादा सीटों को प्राप्त करना। क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में नैतिक तौर पर टिकट देने के बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हारते हैं तो मीडिया, मैं या खुद कोई भी, या कह सकते हैं कि हर लोग ये उंगली उठाते थे कि नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की हार है, भारतीय जनता पार्टी की हार है, स्वतंत्र देव की हार है, सुनील बंसल की हार है, योगी आदित्यनाथ की हार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर मंथन किया, विचार किया और इस विचार में ये तय हुआ कि जो जीत सकता है उसे टिकट दिया जाएगा और किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर हमें बिल्कुल वीरेश, क्योंकि ये ना प्यार ना जंग, जहां सब कुछ जायज हो, लेकिन यहाँ वो मैदान जरूर बना दिया गया है जहां हर चीज जायज होती नजर आ रही है। और ये देखिए, 25 जिलों में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। 14 जिलों में भाजपा के अलावा किसी और दल ने पर्चा दाखिल ही नहीं किया, यानी कि एक तरफा मैदान, निर्विरोध। 11 जिलों में विपक्षी दलों के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, जहां कहीं सिग्नेचर नहीं मैच होते हैं तो डॉक्यूमेंट नहीं सही पाए गए। अन्य जिलों में नामांकन पत्रों की जांच का काम भी जारी है। तो यहां समझिए, ये जो आंकड़े हैं, जो जिलों की संख्या है, इस पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। 14 जिले ऐसे हैं, भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल सामने ही नहीं आ पाया क्योंकि पर्चा दाखिल ही नहीं हुआ। निर्विरोध विजय इसे कहते हैं। 11 जिलों में विपक्षी दलों के प्रत्याशी पहुंच तो गए, पर्चा दाखिल तो करते हैं, लेकिन उनके पर्चों में खामियां मिलती हैं और वो खारिज हो गया। और आज नामांकन के साथ ही 25 जिलों की स्थिति तय, स्पष्ट भाजपा के नाम। ये एक तरफा जीत, मैदान में दूर दूर तक कोई है ही नहीं। 25 ऐसे जिलों का नाम हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, एबीपी गंगा पर आप लगातार देख पा रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है, अभी भी तमाम पर्चों को खंगाला जा रहा है। ये आंकड़े हमारे सामने ही 12 से 15, 15 से 25 पर पहुंचे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद, अगर ये भी ना चले तो मैनेजमेंट भी होता देखा गया इतिहास में, और कहीं ना कहीं वो इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। वीरेश, निश्चित रूप से स्नेहलता, मैंने बार बार कहा कि पार्टी के अंदर से मेरे पास पुख्ता खबर है। पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने इस बात पर विचार किया, मंथन किया और बीएल संतोष की बैठक में इस पूरे मामले पर विचार किया गया कि बहुत नैतिक तरीके से हम जिला पंचायत का चुनाव जीत नहीं सकते, क्योंकि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो ब्लॉक प्रमुख जिनको बनना है या बीडीसी के सदस्य हैं, उनको कम से कम 30 लाख 35 लाख, कोई फॉर्च्यूनर दे रहा है, कोई ट्रैक्टर दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, घोड़ा दे रहा है, तमाम तरह के तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है। कोई बाहुबली है तो अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। तो पूरी तरीके से नैतिकता को एक तरीके से हम कहें कि छत पर रख दिया गया, उसको ताक पे रख दिया गया। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेताओं ने भी ये तय कर लिया कि केवल और केवल जीत चाहिए, केवल और केवल लक्ष्य चाहिए, चाहे तरीका जो भी हो उस तरीके को आजमाएंगे, क्योंकि ये सभी करते हैं। ये बसपा में भी हुआ, सपा में भी हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार जाती तो सभी लोग ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल हार गई, सेमीफाइनल हार गई तो फाइनल हार जाएगी 2022। बिल्कुल वीरेश, यानी अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, और ये साफ तौर पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और लगातार एबीपी गंगा पर हमने सवाल भी उठाया है कि किस तरीके से हम ये चीजें होते देखते आए। और इसी बीच बड़ी खबर आई है, गोंडा, गोरखपुर, मऊ में भी भाजपा की जीत तय है। भदोही, बलरामपुर में भी भाजपा प्रत्याशी सीधा जीत की ओर। यहां मैदान में उनके सामने कोई और प्रत्याशी है ही नहीं। इन जिलों में सिर्फ और सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन हुआ, यानी नामांकन पर्चा भरने के लिए भी कोई सामने ही नहीं आया।
वाराणसी में नामांकन पत्रों की जांच का काम जारी है। गोंडा, गोरखपुर, मऊ भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर की आप बात कर ले तो भाजपा प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। सपा बसपा से कोई पर्चा ही नहीं है, कोई प्रत्याशी ही नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में जिला पंचायत की मात्र 5 जीते हैं। प्रदेश की सबसे छोटी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट होती है, वहां पर भी भाजपा के अमित चौधरी प्रत्याशी हैं। पूरी तरह से जीत उनकी तय है। उनके विपक्ष में, उनके विरोध में कोई सामने कैंडिडेट नहीं आ पाया, पर्चा ही नहीं भरा गया। और लगातार हम इस खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए ये आंकड़ा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरा नजर डालिए। और पूर्वांचल की आप बात करें तो किस तरीके से एक तरफा जीत की खबरें आ रही हैं। पहले 12, फिर 15, अब 25। लगातार आप ये ग्राफ बढ़ता देख रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि लगातार जैसे जैसे स्क्रीनिंग होगी, बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आएगी। और पूर्वांचल की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी नीतीश पांडे लगातार खबरें दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनका रुख करते हैं। नीतीश, बताइए कि अभी क्या स्थिति है, जो इससे पहले संशय की स्थिति थी कि वक्त नहीं मिल रहा है नोटरी की ओर से चीजों को दुरुस्त करने का, अब क्या कह रहे हैं? लता, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो बाहर जो सपा का खेमा है वो जमा हुआ है। इसके भीतर की बात करें तो भीतर भी सपा का एक खेमा मौजूद है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी एक खेमा बाहर और एक खेमा अंदर है। दोनों पक्षों की ओर से आपत्ति यहाँ पे दाखिल की गई है। और सूत्रों की माने तो भाजपा की ओर से इनके नोड्यूज पर आपत्ति है, और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आपत्ति है, उनके जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति है। आपत्तियां ये हैं, लेकिन अभी जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से 2 से ढाई घंटे का वक्त दिया गया है कि आप इन सारी आपत्तियों पर अपना पक्ष रख दें और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। कुछ सफाई हमारे साथ मौजूद है। सत्या, क्या चल रहा है अंदर और आप क्या जानकारी अभी तक निकल के? देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या चल रहा है। आप खबरें देख सकते हैं पूरे मीडिया में कि पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। दबाव में ज़बरदस्ती या तो पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं या तो हमें नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। दोनों पक्षों से तो आपत्ति पत्र दाखिल किया गया है। नहीं, आपत्ति है। देखिए, अब आप लोगों की ओर से भी आपत्ति पत्र दाखिल किया नहीं, बिल्कुल हमारी तो आपत्ति है ही है। इतनी ज़बरदस्ती अगर चलेगी तो आपत्ति तो रहेगी, और बताने की ज़रूरत नहीं। हर मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, अनर्गल आरोप लगा करके पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं। तो ये जो गुंडाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, बताने की जरूरत नहीं कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की पुलिस क्या करना चाह रही है। आप लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं मौजूद थे, भीड़ बढ़ने लगी है समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। तो क्या है, बुलाया जा रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या संकेत? जहाँ तक हम लोग को भी खबरें मिली हैं कि हाँ, ऐसे पर्चा खारिज करने की बात आ रही है, और जिलाधिकारी ने अभी आगे आकर के भी कहा है कि हाँ, कुछ त्रुटियाँ हैं जिनमें आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए गए हैं। तो उसी संबंध में हम लोग आया गया है, क्योंकि हालात उत्तर प्रदेश में बद से बेहतर है। देखिए, इनको अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए तो ज़बरदस्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज सफाई भी सर पे अपने कफन बांध के आज बाहर खड़े हैं कि आर या पार की लड़ाई लड़ेगी, और जो भी होगा वो देखा जाएगा। स्नेहलता, 2 से ढाई घंटे का वक्त, और इसके साथ ही जो उम्मीद जताई जा रही है लगभग 9 बजे के समय पर ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर इन पर्चों का क्या होना है। अभी जो सरगर्मी है वो पूरी तरह से जारी है। बाहर समाजवादी का जो खेमा है वो सरगर्म माहौल में यहाँ पर मौजूद है। भीतर जो जद्दोजहद है, जो पर्चों की ओर से, जो दोनों ओर से जो आपत्ति जाहिर की गई है, जो आपत्ति दाखिल की गई है, उनका हल क्या निकाला जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। जी बिल्कुल नीतीश, कहाँ वोटिंग में, काउंटिंग में 1-2 लड़ाई देखी जाती है, उससे पहले नामांकन की ही लड़ाई देखने को मिल रही है पूर्वांचल से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा ने पर्चा नहीं दाखिल किया है। गौतम बुद्ध नगर की आप बात करें तो मात्र 5 सीटें हैं, जिसमें सबसे छोटे जिला पंचायत अध्यक्ष की ये सीट होती है। वहां पर भाजपा के अमित चौधरी निर्विरोध जीत चुके हैं। 3 बजे तक का वक्त था और यहां पर कोई दावेदारी पेश नहीं की गई। नामांकन के लिए कोई भी पक्ष सामने नहीं आया। तो अगर आप पश्चिम की बात करें तो अमरोहा, मेरठ विपक्षी दलों के नामांकन खारिज होने की खबर है, और छोटी बड़ी कई तरीके की सीट, चाहे पूर्वांचल या पश्चिम, हर जगह से कहीं ना कहीं अब ये खबर आने लगी है। और ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। गौतम बुद्ध नगर में सपा प्रत्याशी पर्चा ही नहीं भरते। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बलराम, वहां से किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है? कोई प्रत्याशी नहीं आया पर्चा भरने?
बिल्कुल स्नेहलता, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी अमित चौधरी ने ही पर्चा दाखिल किया है। बाकी चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरएलडी हो, किसी भी पार्टी के किसी भी मेंबर ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। आपको बता दें इसके पीछे की वजह है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 5 जिला पंचायत सदस्य की सीट थी, जिसमें से 3 जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे, एक बसपा का था और एक निर्दलीय। बसपा ने अपना नॉमिनेशन किया नहीं और किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी था नहीं, लिहाजा वो नॉमिनेशन कर नहीं सकते थे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गढ़ में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी सरकार में जिस तरीके से कई वर्षों के बाद 3 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी और उसी के बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि बीजेपी ही यहां पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। आपको बता दें स्नेहलता कि 2011 में जो जयवती नागर इस बार भी जिला पंचायत सदस्य जीती हैं, वो पिछली बार भी जीती थी और 2011 में जब बसपा सरकार थी तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी। 2012 में जब सपा सरकार आती है तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और 2 साल बाद करीब सपा फिर से चुनाव कराती है और उसमें सपा के रविंद्र भाटी फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं और जयवती नागर की सीट चली जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जिस तरीके से हमारे जो सीनियर सहयोगी हैं वीरेश पांडे जी ने, उन्होंने भी बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जन बल धन सब कुछ चलता है, यानी बाहुबली से लेकर के धन बली से लेकर के हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण गौतम बुद्ध नगर में देखा जा सकता है। और यही वजह है कि इस बार जब 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं तभी से अटकलें तेज हो गई थी कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो बनना तय है और यही वजह है कि 1 सीट होने के बावजूद बसपा पीछे रही है और बिल्कुल बलराम, यहाँ पर कोई दावेदारी नहीं है ना ही और निर्विरोध विजय। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि गोरखपुर और अन्य जगह जिस तरह से भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। लीजिए, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी ही सीट नहीं देगी, ये भी तंज किया है।